खुदा की शुक्रगुजारी कि खुदा ने इस पोजीशन पर खुदा लेकर आया कि खुदा के कलाम को बयान किया जाए। और ज़िंदगी में हम सब बहुत कुछ बयान करते रहे, लेकिन दिस इज़ ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए ये बड़ा मर्तबा है, बड़ी इज्जत है कि खुदा ने अपने कलाम को डिक्लेयर करने के लिए, खुदा ने अपने कलाम की तशहीर करने के लिए, अपना कलाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें चुना है। और आज मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ पास्टर असलम भट्टी साहब के लिए, उनके बच्चों के लिए, बहू के लिए, अपनी बहन के लिए, इस फैमिली के लिए कि खुदावंद ने आज ने मौका दिया कि ये खुदा के खादमों से बरकत को हासिल करें। और पाक कलाम में लिखा है, बदी के इर्ज़ बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि एक दूसरे के लिए बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए चुने गए हो। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं मुक़द्दस कलाम में से यूहन्ना की इंजील, और हम उस आयत पर जा रहे हैं जो बाइबल मुक़द्दस की वर्स से कहा जाता है। हर किताब में की वर्स होती है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस की एक बुनियादी आयत है, एक बड़ी खास आयत है, और आप सब उस आयत से वाकिफ भी हैं। यूहन्ना की इंजील, द गॉस्पल ऑफ जॉन, उसका 3रा बाब और 3रे बाब की 16वीं आयत। ये जिस शख्स को ये आयत समझ आ गई ना, वो जमीन पर भी और आसमान तो फिर है ही। सो जमीन के खजाने, आसमान के खजाने, द ब्लेसिंग ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्स, सब कुछ उसका है। और खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसके 3रे बाब की 16वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो बेटे के लफ्ज पर गौर करते हैं तो बेटा, खुदा ने सिर्फ यीशु मसीह को ही नहीं कहा। खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, जब हम अय्यूब की किताब पर आते हैं, तो अय्यूब की किताब और उसका 1 बाब, और पहले बाब की खुदा के कलाम में से हम 6ठी आयत पर जाएंगे जरा। और मैं चाहूंगा कि अगर हम इजली रेफरेंसेस को देख सकें, तो अय्यूब की किताब, द बुक ऑफ जॉब, अय्यूब, ज़बूर, इमसाल, सो ये तरतीब है इन किताबों की। तो अय्यूब की किताब और उसके 1 बाब की खुदा के कलाम में हम जब जाते हैं जी 6ठी आयत पर, तो यहाँ पर लिखा है, और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हुजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया, और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है। तो यहाँ पर खुदा के कलाम में खुदा के बेटे जो है वो फरिश्तों को कहा गया। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ही खुदा का बेटा नहीं है, खुदा के बेटे और भी हैं। फरिश्तों को खुदा ने अपने बेटे कहा। और बाइबल मुकद्दस में, खुदा के कलाम में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, और खुदा के बेटे आए। सो फरिश्ते भी खुदा के बेटे हैं, यीशु मसीह भी खुदा का बेटा है। और फिर जब हम खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में आते हैं, जरा हम आगे आएंगे खुदा के कलाम में, लूका की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 38वीं आयत पर। और इसके बाद जरा मैं रूटीन से भी आगे बढ़ूंगा। लूका की इंजील उसका 3रा बाब और 3रे बाब की 38वीं आयत खुदा के कलाम में, यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है जी, 3रा बाब और उसकी 38वीं यानी कि 38वीं 38 वर्स है। और खुदा के कलाम में लिखा है, और वो अनूस का, और वो सेत का, और वो आदम का, और वो खुदा का था। और जब आप इस जीनियोलॉजी को, जब आप इस नसबनामे को, नए अहदनामा में 2 नसबनामे हैं, एक मत्ती की इंजील में नसबनामा है, एक लूका की इंजील में है। और जब आप लूका की इंजील के नसबनामे को यहाँ पर खुदा के कलाम में 3रे बाब की जब आप 23वीं आयत से शुरू होते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, जब यीशु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 बरस का था। सो यीशु की उम्र भी यहाँ पे हमें क्लैरिफाई हो जाती है। हम किसी को भी कह सकते हैं कि यीशु मसीह 30 साल की उम्र में शुरू किया खिदमत।
और ये शरीयत के मुताबिक थी, जैसा कि समझा जाता है यूसुफ का बेटा था। और फिर आगे सिलसिलाकार शुरू होता है और वो एली का और आगे सारा सिलसिलाकार है। सो आदम भी खुदा का बेटा था, आदम भी खुदा का बेटा, फरिश्ते भी खुदा के बेटे। और यीशु मसीह के बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि वो खुदा का इकलौता बेटा। यूहन्ना की इंजील, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अब 3 बेटे, फरिश्ते भी खुदा के बेटे हैं, आदम भी और नस्ले आदम भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आज बहुत से बेटे बेटियां गुमराह हो चुके हैं, बहुत से बेटे और बहुत सी बेटियों को पता भी नहीं है कि उनका बाप कौन सा है। और जिंदगी में ऐसे हालात होते हैं, बाजुकात बच्चों को पता नहीं होता कि उनका बाप कौन सा है। बेनाम उनकी शख्सियत, बेनाम उनका सारा तौर तरीका, बेनाम उनका नस्बनामा, कुछ भी उनका नाम नहीं होता। और मैंने इन दिनों में ऐसे हालात हुए कि एक फैमिली ने शादी की, बहुत साल पहले, बहुत साल शादी की, और उस बहन की ऑलरेडी शादी भी थी। तो निकाह के बाद उन्होंने सारा एक सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया, शनाख्ती कार्ड को चेंज नहीं किया। और अब जब बात आई है लेटेस्ट दौर में, अंगूठा लगता है, जो है सारी नस्ल को देखा जाता है, खानदान को देखा जाता है, तो औरत का खानदान उस मर्द से अभी भी जुड़ा है और नया नहीं चाहता कि उसके बच्चों के नाम के आगे पुराना नाम लगे। और अभी वो बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी तरह मेरा ही नाम चले। बहुत से लोगों के नामों के साथ उनके बाप का नाम नहीं होता। लेकिन पहली तो बात, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम वो हैं जिनके साथ हमारे बाप का नाम है। हम मसीही कहलाते हैं। यीशु मसीह रूहानी तौर पर जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और खुदा का कलाम हमें बताता है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद होने का उन्हें हक बख्श दिया। यीशु मसीह के वसीला से हम खुदा के बेटे हैं, बेटियां हैं। और आज बहुत से ऐसे हैं जो आदम के तो बेटे हैं लेकिन यीशु मसीह के बेटे नहीं हैं। आदम का बेटा होकर कोई हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकता। यीशु मसीह का बेटा बेटी बनेगा तो हमेशा की जिंदगी पाएगा। खुदा के कलाम में से हमें इस चीज पर हम आमतौर पर कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है और हम इसको बड़े ईमान से कहते हैं। लेकिन हमें कुछ प्रूव भी तो करना पड़ता है। ठंडा पानी है तो ठंडे पानी को प्रूव करना पड़ेगा कि वो ठंडा है। एक गिलास में पानी है, आपको कैसे पता है कि वो पानी ठंडा है? आप जब तक उसमें हाथ नहीं डालेंगे या जब तक उसे पिएंगे नहीं। देयर आर 2 वेज, और भी हो सकते हैं शायद, लेकिन बुनियादी तौर पर 2 ही तरीके कार है। या आप पी के चेक कर लें या हाथ डाल के चेक कर लें, फिर आपको पता चलेगा। अब यीशु मसीह खुदा का बेटा है तो उसके लिए या तो हम कलाम को पी लें या कलाम को अपने अंदर ले लें या फिर कलाम में जाएं, तो फिर हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और मैं इस चीज पर बहुत गौर करता हूं कि यीशु मसीह सिर्फ खुदा का बेटा ही नहीं है, इकलौता बेटा ही नहीं है, यीशु मसीह और भी बहुत कुछ है। अब खुदा के कलाम में से हम देखते हैं कि यीशु मसीह और क्या कुछ है। लूका की इंजील उसका 3रा बाब, लूका की इंजील 3रा बाब और उसकी खुदा के कलाम में से हम देखते हैं 21वीं और 22वीं आयत। 2 आयत पर हम गौर करते हैं जरा यहाँ पर भी कि यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है कि खुदा का इकलौता बेटा। और यहाँ पर हम खुदा के कलाम में देखेंगे बाइबल मुकद्दस में लूका की इंजील उसका 3रा बाब और 3रे बाब की 21वीं आयत में लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था। ये बड़ा कमाल है कि बाज़-औक़ात कलीसियाओं में बपतिस्मा लिया गया, ओके वेरी गुड, वी हैव बीन बैप्टाइज्ड, बपतिस्मा हो गया, बात कहानी खत्म। लेकिन यीशु मसीह का बपतिस्मा देखते हैं कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, इसका मतलब है कि बपतिस्मे के पास बाद दुआ में भी झुकना है, दुआ में भी ठहरना है ताकि रूह कुदस का बपतिस्मा भी हम पाएं। और पाक कलाम में लिखा है, दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ
कि आसमान खुल गया। मैं अभी मेरे जहन में वो तफसीर ने इंग्लिश वर्जन स्टडी बाइबल, जहाँ पर मुझे वो डिटेल मिली कि यहाँ पर तो है कि आसमान खुल गया, लेकिन यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह ने जब दुआ करनी शुरू की, तो आसमान नहीं बल्कि तीनों आसमान बैक वक्त यीशु मसीह के लिए खुल गए। यीशु मसीह के वसीला से ऑल दिस ब्लेसिंग, ये तमाम बरकत हम भी पा सकते हैं। ये तीनों आसमान एक वक्त में हमारे लिए भी खुलते हैं। और खुदा के कलाम में आगे लिखा है, और रूह कुदस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानद उस पर नाजिल हुआ, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है। यीशु मसीह सिर्फ इकलौता बेटा ही नहीं, बल्कि यीशु मसीह खुदा का प्यारा बेटा है। प्यारा बेटा आदम ना बन सका, प्यारे बेटे जो है फरिश्ते ना बन सके, प्यारा बेटा यीशु मसीह, इकलौता बेटा यीशु मसीह। और जब कोई खुदा में बेवस्त रहता है तो खुदा उसकी इज्जत बढ़ाता है, खुदा उसे सरफराज करता है। और ज़बूर की किताब में लिखा है, इज्जत तेरी वधाएगा यकूब दा खुदा। खुदा यीशु मसीह जब खुदा में बेवस्त रहे, खुदा की मर्जी को पूरा किया, आखिरी वक्त तक कहा, ऐ बाप अगर तेरी मर्जी हो तो ये प्याला टले। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब बेवस्त रहा तो यीशु मसीह को वो नाम बख्शा गया जो ना आसमानियों को ना जमीनियों को, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक घुटना आसमानियों का जमीन वालों का यीशु मसीह के सामने झुकेगा, इकरार करेगा कि यीशु ही खुदावंद है। तो यीशु मसीह सिर्फ इकलौता बेटा नहीं है, यीशु मसीह खुदा का प्यारा बेटा भी। और खुदा के कलाम में अगर हम जनाब मूसा पर गौर करें तो मुकद्दस मूसा को कलीमुल्लाह कहा जाता है, द मैन हु स्पोक टू गॉड, जिसने खुदा से बात की। और खुदा बड़े बड़े टाइटल्स देता भी है। खुदा जदून को कहता है सूरमा कहता है, हालांकि कैसा शख्स डर रहा है तो खुदा से सूरमा कहता है। खुदा अब्राहम को अब्राहम बना देता है। तो खुदा जो है एलिवेट करता है पोजीशंस को। यीशु मसीह खुदा के इकलौता बेटा, यीशु मसीह खुदा का प्यारा बेटा भी है। और खुदा के कलाम में एक और यीशु मसीह की फजीलत को, यीशु मसीह के मर्तबा को देखेंगे। खुदा के कलाम में लूका के इंजील, हमारा फोकस ज्यादा लूका ही के इंजील पर है। लूका पर आज मैं गौर कर रहा था कि मुकद्दस मरियम, किसी भी जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं ना तो वो हर चीज को अंडरस्टैंड कर जाते हैं। मैं कहता हूं जी आपको ये मर्ज है, ओके, ये मेरी जमीनी हालत है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैंने आपके जख्म को देखा कि आपको ये मसला है, लेकिन इसकी ओरिजिनल तस्दीक जब एक डॉक्टर करेगा, वो टेस्ट करेंगे। मुकद्दस मरियम खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में आज पूरी दुनिया में कहा जाता है कि एक कुंवारी को खुदा ने मां बनाया। और खुदा के मंसूबे बड़े कमाल हैं। अब उस वक्त का डॉक्टर कोई होना चाहिए था जो इस चीज को तकदीस से कह लेते उसकी तस्दीक करता कि हाँ ये कुंवारी है। खुदा के कलाम में लूका एक तबीब है और इस चीज की तस्दीक करता है, एक सर्टिफाइड करता है कि हाँ कुंवारी से बेटा पैदा हुआ है। और खुदा के कलाम में हम जरा आगे देखेंगे लूका की इंजील उसका 9वां बाब, और 9वें बाब की खुदा के कलाम में से हम बाइबल मुकद्दस में से देख रहे हैं जी उसकी 35वीं आयत को। लूका की इंजील 9वां बाब और 9वें बाब की खुदा के कलाम में से 35वीं आयत को खुदा के कलाम में से हम देख रहे हैं। और यहाँ पे 9वें बाब की खुदा के कलाम में 35वीं आयत, और खुदा के कलाम में यहाँ पर लिखा है 34वीं आयत से आ रहा हूँ, बल्कि मैं 33वीं आयत से आ रहा हूँ क्योंकि सिलसिला जरा बन जाएगा। जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा, ए उस्ताद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है,
हम 3 डेरे बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। सजेशन बड़ी जबरदस्त थी, क्योंकि मुकद्दस पतरस ने जो है वो एलिया को, मूसा को, खुद हम यीशु मसीह से बातें करता सुना था, देखा था। अब मूसा बनी इसराइल में द मोस्ट मिरेकलस प्रॉफिट, मौजात, बड़े बड़े मौजात। एलिया एक जोशीला, एक बड़ा ईमान, और एक जो कुछ कहता हो जाता, 3.5 साल आसमान बंद कर देने वाला, वो भी कमाल है। लेकिन पाक कलाम में लिखा है, लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया। बादल मीन यहाँ पर हम कह सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हुजूरी। इसमें सिर्फ बादलों पर ही आना। हालेलुया। जब मूसा के वक्त में पहाड़ पर बात करनी थी तो बादल आते थे, दिन को बादल, रात को शोला। सो बादल को यहाँ पर खुदा की हुजूरी, वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया। और जब वो बादल में गिरने लगे तो डर गए, और बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बरगजीदा बेटा है, यीशु मसीह इकलौता बेटा है, यीशु मसीह प्यारा बेटा है, और यीशु मसीह बरगजीदा बेटा है। बरगजीदा के मीनिंग को आप देखेंगे तो इसका मतलब है चुना हुआ, चूजन वन। देयर वर लॉट ऑफ, बहुत से बेटे थे, लेकिन उनमें से जो बेटा जो है सादिकल कौल है, जो कामयाब है, वो यीशु मसीह है, जिसे खुदा ने चुन लिया कि वो हकीकी बेटा है। यीशु मसीह इकलौता बेटा, यीशु मसीह प्यारा बेटा, और यीशु मसीह चुना हुआ बेटा। अब खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में आप देखते हैं कि यीशु मसीह इकलौता भी है, यीशु मसीह प्यारा भी है, यीशु मसीह बरगजीदा भी है। और खुदा के कलाम में से हम एक और टाइटल, एक और यीशु मसीह की कुदरत को देखते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है रोमियो के नाम, रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, और पहले बाब की खुदा के कलाम में से हम 4थी आयत को देखेंगे। और यहाँ पर लिखा है पहले बाब की 4थी आयत में, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। अब यीशु मसीह प्यारा भी हो गया, यीशु मसीह बरगजीदा भी हो गया, और यीशु मसीह कुदरत वाला बेटा भी है। अब इतना खास बेटा है, और उस बेटे ने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दे दी है। अब खुदा बहुत कुछ करता है, तो खुदा चाहता है कि खुदा के लिए भी कुछ किया जाए। बेटे ने बहुत कुछ किया है, खुदा चाहता है कि बेटे के लिए भी कुछ किया जाए। अब खुदा के दिल की डिमांड क्या है? खुदा के कलाम में हम देखते हैं, ज़बूर की किताब में, जरा इसे कंक्लूड करने की तरफ जा रहा हूँ जल्दी से। खुदा के कलाम में देखते हैं ज़बूर की किताब, ज़बूर की किताब जी, आपके पास टाइम बस इसीलिए मैं जल्दी से हो गया हूँ। ज़बूर दूसरा बाब है, उसकी दूसरा बाब, ज़बूर की किताब उसका दूसरा बाब, और दूसरे बाब की खुदा के कलाम से हम देखेंगे ज़बूर दूसरा बाब और दूसरे बाब की 12वीं आयत खुदा के कलाम में। और खुदा की डिमांड क्या है कि इतना प्यारा बेटा, इतना अजीम बेटा, इतना चुना हुआ बेटा खुदा ने कुर्बान कर दे। तो खुदा क्या कहता है जी? खुदा के कलाम में दूसरे बाब की 12वीं आयत में लिखा है ज़बूर की किताब में, बेटे को चूमो, ऐसा न हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को। दिस इज वेरी नियर, बहुत नज़दीक है कि यीशु मसीह बादलों पर आए, और फिर 3.5 साल, और फिर बड़ा, अभी तो एक आग ने वक्त डाला है, जब पूरी दुनिया में रफड़ होगा तो फिर क्या होगा। सो खुदा के कलाम में, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है, मुबारक हैं वो सब जिनका तवक्कुल बेटे पर है। खुदा की डिमांड ये है कि खुदा के बेटे को चूमा जाए। और जो इसको नहीं समझते, फिर रोमियो के नाम, फिर मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है कि जिन्होंने खुदा की खुदाई को पहचाना नहीं है, खुदा ने उन्हें नापसंदीदा अकल के हवाले ताकि नालायक हरकतें करें। अब हमने देखना है कि हमारे पास खुदा का कलाम है, हमारे पास किताब है, हम पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं,
हमें समझाने वाले भी हैं, सब कुछ है, तो फिर भी हम यीशु मसीह को कबूल ना करें तो फिर हम हमेशा की ज़िंदगी नहीं पा सकेंगे। मसीहों में एक बहुत बड़ी उम्मीद है, बाइबल मुकद्दस में एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि यीशु मसीह को कबूल करें तो हमेशा की ज़िंदगी। दरोगा इस चीज़ को समझ गया, उसने कहा ए साहिबो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, और कहा गया यीशु मसीह पर ईमान ला तू और तेरा घराना निजात पाएगा। कुरनेलियस इस चीज़ को समझ गया, उसने पतरस को बुला लिया और पतरस ने उससे बातें की, उसने बजीज़ों को भी बुला लिया, वो निजात पा गए। आज बहुत से लोगों को ज़रूरत है यीशु मसीह की, ज़रूर है यीशु मसीह को, जो खुदा का इकलौता बेटा है, जो खुदा का प्यारा बेटा है, जो खुदा का चुना हुआ बेटा है, जो खुदा का बर्रा है, जो कुदरत वाला बेटा है, उसे कबूल किया जाए ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाई जाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र।